अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नज़म का ख़ुलासा कैसे लिखा जाता है और कैसे तैयार किया जाता है। आपको इस किस्म के जुमले हिस्से नसर में भी सुनने को मिले होंगे। सबक का ख़ुलासा कैसे लिखा जाता है और कैसे तैयार किया जाता है। इसमें जो पहली बात है, किसी भी नज़म का ख़ुलासा या सबक का ख़ुलासा कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ हम क्यों पढ़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक आपको पैटर्न का पता नहीं होगा, आप चाहे जितना अच्छा लिख लें, आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए स्कॉलर्स आपको पढ़ाता है कि आपने सवाल को कैसे हल करना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। तो इसलिए हम पहली फ़ुर्सत में तो ये देखेंगे कि ख़ुलासा लिखा कैसे जाता है। दूसरे नंबर पे हमने ये भी सीखना है कि आप ख़ुलासे को कैसे तैयार करेंगे। चाहे आप नज़म पढ़ें या गज़ल पढ़ें, आप उसके शायर पर लाज़मी तवज्जो रखें। आपको पता होना चाहिए नज़म का या गज़ल का शायर कौन है। उसके बाद उस नज़म या गज़ल में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी आपको आने चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि आप किताब से रट्टे लगा के वक्ती नंबर हासिल करने के लिए आप पेपर देने के लिए तैयारी करें, बल्कि आपको हमेशा के लिए, यानी कभी भी आपके सामने अदब की कोई भी किताब आए तो आपने उस नज़म में जिस मुश्किल लफ्ज़ का मानी याद किया हो, वो अब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो शेर समझ आ सकता हो। ये मकसद है आपको पढ़ाने का। तो इसलिए इस नज़म में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं, आप उन मुश्किल अल्फाज के मानी याद करें। जब आपको उन मुश्किल अल्फाज के मानी याद हो जाएंगे तो आपके लिए तशरीह करना भी आसान होगा और ख़ुलासा लिखना भी आसान होगा। अब हम समझते हैं कि नज़म का ख़ुलासा कैसे लिखा जाता है। नज़म के ख़ुलासे का सवाल 5 नंबर का सवाल होता है और बग़ैर चॉइस के आता है। यानी ये नहीं होगा कि वो आपको चॉइस दे देंगे कि आपने अमीर मिनाई की नज़म का ख़ुलासा लिखना है या आप माहिरुल क़ादरी की नज़म का ख़ुलासा लिखेंगे। इस तरह की कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको बस एक नज़म दी जाएगी जिसका आपने ख़ुलासा लिखना होगा। तो इसलिए आपको ख़ुलासा लिखना आना चाहिए। ख़ुलासा, नज़म का ख़ुलासा लिखने का तरीका, आपने जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ उसे आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। नज़म का ख़ुलासा लिखने का तरीका, सवाल नंबर 5। चूँकि सवाल नंबर 5 होता है तो आपने भी सवाल नंबर 5 लिखना है। उन्वान हम्द। नज़म का कुछ बच्चे गलती करते हैं, नज़म के शायर का नाम लिख देते हैं। हालांकि सवाल में नज़म के शायर का नाम लिखा हुआ होता है। वो आपको ख़ुद ही बता देंगे कि आपने अमीर मिनाई की नज़म का ख़ुलासा लिखना है या माहिरुल क़ादरी की नज़म का ख़ुलासा लिखना है, तो आपको दोबारा वो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उस नज़म का उन्वान लिखेंगे, उन्वान हम्द। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप एक लाइन छोड़ने के बाद ख़ुलासा लिखना शुरू करेंगे। ख़ुलासा की जो मिक़दार है वो अशार के मुताबिक होगी। वैसे जो लिमिट रखी गई है ख़ुलासा लिखने के लिए वो कम से कम 12 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा 14 लाइनें। उसकी वजह यह है कि आम तौर पे नज़म 6 या 7 अशार पर मुश्तमिल होती है। जो नज़में ज़्यादा तवील हों वहाँ पे आपने ख़ुद मैनेज करना है, क्योंकि नज़म का हर शेर दूसरे शेर के साथ मरबूत होता है। तो आपने मैनेज करना है कि इन 2 अशार में कितनी करीब करीब की बातें हुई हैं, जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर करके 14 लाइनों तक ख़त्म कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। यानी आप 15 लाइनें नहीं लिख सकते, 14 लाइनों तक आपने ख़त्म करना होगा। लेकिन आप तैयार कैसे करेंगे ख़ुलासा 14 लाइनों तक या 12 लाइनों तक, या अगर कोई इससे कम अशार पर मुश्तमिल नज़म है तो आप 10 लाइनों तक कैसे लेके आएंगे, लेकिन इससे कम ना हो। वो इस तरह होगा कि अगर 6 अशार पर मुश्तमिल एक नज़म है तो आप पहले शेर के पहले मिसरे को देखेंगे। जैसे अमीर मिनाई की हम्द के पहले
शेर का पहला मिसरा है, दूसरा कौन है जहाँ तू है। आपने इसको मुख्तसर करना है, इस मिसरे को आप एक लाइन में नहीं लिखेंगे, चूँकि ये मिसरा है इसको आप मुख्तसर कर सकते हैं, ये आधी लाइन पे भी आ सकता है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, आप इसको मुख्तसर करेंगे। ए अल्लाह, तू जिस मकाम व मर्तबे पर फाइज़ है, कोई दूसरा उस मकाम पर नहीं है। आपने पहले मिसरे को मुख्तसर कर लिखा, अब दूसरे मिसरे को आप मुख्तसर करके लिखेंगे। कौन जाने तुझे कहाँ तू है, कोई भी नहीं जान सकता तेरा मकाम व मर्तबा कैसा है और तू किस मकाम पर फाइज़ है। दूसरे मिसरे को आप मुख्तसर करेंगे तो ये 1.5 लाइन पे आ जाएगा। तो चलो आप ये कहते हैं कि ये 2 लाइनों पे आ जाएगा, तो अगर इसमें 6 अशार होंगे तो ख़ुद ब खुद वो 12 लाइनों पर मुश्तमिल खुलासा तैयार हो जाएगा। तो तरीका क्या होगा, आप नज़म के तमाम अशार को, नज़म के तमाम अशार के हर मिसरे को नसर की शक्ल में तब्दील करके लिखते जाएंगे। जब आप आखिर तक पहुँचेंगे तो ख़ुद ब खुद खुलासा तैयार हो गया होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको हर मिसरे का पहले खुलासा ख़ुद तैयार करने की कोशिश करनी होगी, जो कि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे ये एक दूसरा शेर है अमीर मिनाई की हमद का, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा। इसको हम कैसे मुख्तसर करेंगे? एक तो इसका तरीका ये है कि जो बच्चा ज़हीन होता है वो ख़ुद ब खुद समझ जाता है कि ए अल्लाह, तू बहुत सारे पर्दों के बावजूद हर जगह हर वक्त नज़र आता है, वो समझ सकता है। लेकिन दूसरा ये है कि आप इसी को देखें, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा। ए अल्लाह, लाखों नूरानी पर्दों के बावजूद तू छुपा हुआ नहीं है। अब ये मैंने कैसे किया, मैंने इन अल्फाज का तर्जुमा कर दिया। लाख पर्दों में तू बेपर्दा, यानी लाखों नूरानी पर्दों के बावजूद तू बेपर्दा, तू छुपा हुआ नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उस अशार में जो अल्फाज लिखे गए हैं उनको तर्जुमा कर लें और उनको अशार की जो सूरत होती है उसको तोड़कर नसर की शक्ल बना लें, तो एक थोड़ा सा खुलासा आपका एक मिसरे का तैयार हो गया। फिर दूसरा मिसरा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तेरी पहचान के सैकड़ों निशानात हैं, लेकिन उसके बावजूद तेरा निशान नज़र नहीं आता। अब ये बिल्कुल अशार के मुताबिक मैंने नसर बनाई है। 100 निशानों पे बेनिशान तू है। आप, ये आसान सूरत है, इस तरह भी बना सकते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तेरी पहचान के सैकड़ों निशानात हैं, लेकिन कोई भी तुझे इस तरह नहीं पहचान सकता कि तू इस वक्त इस जगह पे मौजूद है, क्योंकि तू ख़ुद कहता है। अभी इसकी तशरीह में, आप इतना लिखने के बाद आप इसकी तशरीह में लिखेंगे कि अल्लाह तो हर जगह हर वक्त मौजूद होता है, तो कोई उसकी जगह को मुतय्यन नहीं कर सकता कि इस वक्त अल्लाह मशरिक़ में है या इस वक्त मगरिब में है, वो तो हर जगह हर वक्त मौजूद होता है। तो खुलासा तैयार करने का तरीका क्या हुआ कि आप हर शेर को नसर में तब्दील करते जाएंगे, तो जब शेर मुकम्मल होंगे नज़म के तो खुलासा मुकम्मल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आप शुरू में करेंगे। शुरू में आप लोग 14 लाइनों की कैद से आज़ाद होकर प्रैक्टिस करेंगे, बेशक वो 18 लाइनों पे चली जाए, 16 लाइनों पे चली जाए, ताकि आपको खुलासा तैयार करना आ जाए। जब आप खुलासा तैयार करना आ जाएगा तो फिर आप उसको 14 लाइनों में मैनेज भी कर सकेंगे। आप उसको मुख्तसर करके उसकी जो लिमिट रखी गई है वहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको ख़ुद ही प्रैक्टिस करके तमाम अशार को मुख्तसर करके लिखना है, ताकि आपको 3 से 4 नज़मों का खुलासा तैयार करने के बाद खुलासा तैयार करने का और खुलासा लिखने का तरीक़ेकार आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो शायद या किसी को पता ना हो, तो याद रख लें कि गज़ल का खुलासा नहीं होता, नज़म का खुलासा होता है। और ये बात कोई अचंभे की भी नहीं है कि आप कहें कि ये कैसी बात है। जब गज़ल का हर शेर अलग एक इकाई होता है तो आप खुलासा कैसे लिखेंगे? खुलासा लिख के आप उसकी खिचड़ी तो बना सकते हैं, खुलासा नहीं लिख सकते। यानी आप बहुत सारी चीज़ों को मिक्स तो कर सकते हैं। नज़म का खुलासा होता है क्योंकि नज़म का हर शेर दूसरे शेर के साथ मरबूत होता है और उसमें बहुत सारी बातें एक जैसी होती हैं। उन्वान एक है, मिसाल के तौर पे ऊपर उन्वान दिया गया है माँ, तो सारे के सारे अशार माँ पर होंगे। ऊपर उन्वान दिया गया है मेरा वतन, सारे के सारे अशार मेरे वतन पे होंगे। यानी नज़म का एक उन्वान है, सारी की सारी नज़म उसी पर होगी। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता,
वो हर शेर अलग एक इकाई होता है। कोई कभी शायर अपनी महबूबा की जुल्फ़ों की बात करता है, उसकी गालों की तारीफ़ करता है, उसकी होठों की तारीफ़ करता है और कहता है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। उसकी होठों की तारीफ़ करता है और फ़ौरन अगले शेर में मौत की याद दिला देता है। पहले शेर में वो पूरे तरीके से इश्क मोहब्बत की बातें करता है, महबूबा की खूबसूरती की बातें करता है, और दूसरे शेर में फ़ौरन कहता है कि भाई तुमने मर जाना है। तो वो एक बात बिल्कुल और है, दूसरी बात बिल्कुल और है, तो इसलिए आप उसका खुलासा नहीं लिख सकते और खुलासा होता भी नहीं है।